हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टू वर्ड अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो अंधविश्वास फैल रखे हैं। तो टॉप 5 सुपरस्टिशंस को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जीवन में शुभ अशुभ चलता रहता है। 365 दिन ना किसी के लिए शुभ होते हैं, ना ही किसी के लिए अशुभ होते हैं, लेकिन इन्हीं शुभ अशुभ घटनाओं को हम अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई दुकानों के आगे नींबू, मिर्ची, कोयला सारा एक धागे में डालकर नींबू और मिर्ची लटकाई जाती है। तो इस बारे में लोगों का मानना है कि नींबू मिर्ची लटकाने से आपकी दुकान या आपका प्रतिष्ठान जो है वह बुरी नज़र से बचा हुआ रहेगा और इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। तो पुराने समय में यह नींबू मिर्ची का टोटका नज़र के लिए नहीं किया जाता था। इसका वास्तविक कारण होता था कीट पतंगों को भगाने के लिए, कीटनाशक के तौर पर। क्योंकि इसमें देखो, इसमें लॉजिक ये होता है कि एक सूती के धागे के अंदर नींबू, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, कोयला और ये सब मिला के उस धागे के अंदर पिरोया जाता है। जैसे जैसे वह नींबू और मिर्ची पुराने होते थे, सूखते थे, तो उनके एसिड्स, उनके केमिकल्स जो हैं नींबू के, मिर्ची के, वो उस नींबू और मिर्ची के एसिड्स जो होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वह उस धागे के ज़रिए हवा में फैलते थे, वेपोराइज्ड होते थे और वह हवा में फैलते थे। और उसकी तेज़ गंध के कारण घर में मच्छर, मक्खी वगैरह ऐसे कीट पतंगे जो होते थे वह घर में नहीं आते थे। तो पुराने समय में इस नींबू मिर्ची को धागे में डालकर इसका उपयोग घर के अंदर किया था और धीरे धीरे इसने अंधविश्वास का रूप धारण कर लिया और अब यह इसको दुकानों के बाहर लटकाया जाता है, ताकि कि उनको ऐसा लगे कि इससे बुरी नज़र, नेगेटिविटी नहीं आएगी और इससे पॉजिटिविटी आएगी। तो इसका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। इसको एक नुस्खे के तौर पे यूज़ किया जाता था पहले। दोस्तों, बिल्ली चाहे काली हो या सफ़ेद, इसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं होता। मान्यता है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो उसके बाद आगे का आपका वह काम बनता नहीं है। तो बिल्ली के रास्ता काटने से शुभ और अशुभ का कोई लेना देना नहीं होता है। बिल्ली के रास्ता काटने की अफवाह जो है यह यूरोप से फैली थी, लगभग 1560 ईस्वी के समय में। उस समय यह अफवाह यूरोप से फैली और यूरोप से धीरे धीरे इंग्लैंड से होते हुए धीरे धीरे एशिया वगैरह पूरे विश्व में यह अफवाह फैल गई। जबकि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बिल्ली के काले होने से या सफ़ेद होने से इसमें बिल्ली का कोई दोष नहीं है और बिल्ली के किसी का रास्ता काटने से किसी का नसीब या किसी का भाग्य नहीं बदल सकता। दोस्तों, हमने कई जगह देखा है कि जब भी हम किसी का दाह संस्कार करके आते हैं, जब भी किसी फ्यूनरल को अटेंड करके आते हैं, उसके बाद नहाने का रिवाज होता है। चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो, लेकिन दाह संस्कार करने के बाद नहाने का रिवाज होता है। तो नहाने के पीछे लोगों की मान्यता है, दाह संस्कार करते समय हमारा शरीर शायद अपवित्र हो जाता है और उसको दैवीय रूप से पवित्र करने के लिए वापस हमें स्नान करना चाहिए। तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी बॉडी अपने आप को उसी समय से डिकम्पोज करना शुरू कर देती है। डिकम्पोज यानी कि उसकी बॉडी गलना और सड़ना शुरू हो जाती है। इसी कारण उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और जम्स बनने लगते हैं, कई तरह के रोगाणु, कीटाणु बनते हैं। और हम जब उस मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं तो हम उन्हीं रोगाणुओं और हम उन्हीं बैक्टीरिया, जम्स, कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। तो उन कीटाणुओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए नहाने का रिवाज है। हर धर्म में, हर जाति में यह रिवाज है, लेकिन इसको दैवीय शक्ति से, दैवीय तत्वों से जोड़कर देखा जाता है। यह एक अंधविश्वास बन चुका है। एक गाइस, आपने देखा होगा हमारे देश भारत में लोग पवित्र नदियाँ जो होती हैं, पवित्र नदियों में सिक्के फेंकने का रिवाज है। ऐसी मान्यता है कि उन पवित्र नदियों में सिक्के फेंकने से हमारे भाग्य का उदय होगा। तो नदियों में सिक्के फेंकने का लॉजिक यह है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में, जब पीने के पानी का एकमात्र स्रोत सिर्फ नदियां हुआ करती थी, नदियों के अलावा और कोई भी स्रोत नहीं होता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तांबा जो होता है वह पानी को रोगाणु मुक्त करता है। तांबे से पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं रहते और पानी शुद्ध हो जाता है। जैसे कि कई लोग अपने घर में तांबे के पात्र में, तांबे के बर्तन में पानी भर के रखते हैं और सुबह उसको पीते हैं। तो पुराने समय में लोग नदियों में, कुओं, बावड़ियों में तांबे के सिक्के फेंका करते। तो वो इसलिए कि समय के साथ साथ वह तांबा पानी में अपना प्रभाव छोड़ता था और वह पानी रोगाणु मुक्त हो जाता था और वह पानी वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत ही लाभदायक होता था, उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता था। तो यही कारण था कि पुराने समय में तालाबों में तांबे के सिक्के फेंके जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उस बात ने भी अभी अंधविश्वास का रूप ले लिया है और अभी लोग क्या करते हैं कि पानी में, नदियों में, तालाबों में सिक्के फेंकते हैं। ठीक है ना। सिक्के फेंकने के पीछे उनका सोचना है कि ऐसा करने से उस पवित्र नदी के द्वारा उनके भाग्य का उदय होगा। तो पानी में सिक्के डालने से भाग्योदय नहीं होता है। पुराने समय में पानी में सिक्के डालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसी धारणा ने धीरे धीरे अंधविश्वास का रूप ले लिया है। भाग्य का उदय जो होता है वह मेहनत से और प्रयास से होता है। दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि एक बंद कमरे के अंदर छत के नीचे कभी भी किसी छाते को नहीं खोलना चाहिए। छाते को सिर्फ खुले आसमान के नीचे खोलना चाहिए। ऐसी भी एक मान्यता है। तो यह मान्यता भी बिल्कुल निराधार है। इसके पीछे लॉजिक यह है कि जब आप किसी छाते को बंद कमरे में या किसी छत के नीचे खोलते हैं तो छाता जो होता है वह खुलने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, बहुत ज़्यादा स्थान घेरता है छाता। और छाता जब खुलता है तो एक जर्क लगता है, एक झटके से खुलता है और छाता खुलने के बाद उसको बहुत सारी जगह चाहिए होती है। तो जब छाता अपन किसी एक सीमित कमरे में, लिमिटेड जगह में खोलेंगे ना, तो क्या होगा कि वह छाता खुलते ही आसपास के लोगों के जख्म पहुंच सकते हैं। तो मैं हो सकता है वह छाता किसी की आंख में चुभ जाए, किसी के कान में चुभ जाए या कोई इससे जख्मी हो जाए। इसीलिए यह कहा जाता है कि छाते को बंद कमरे में नहीं खोलना चाहिए। इसके अलावा कोई शगुन अपशगुन वाला कोई कारण नहीं है छाते को खोलने का। तो दोस्तों, ये 5 अंधविश्वास थे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया। इनका रियल रीज़न बताया मैंने आपको। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल टू वर्ड अवेयरनेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।